आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रेज। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो पे मैं डिस्कस करूंगा लास्ट 1 ईयर यानी कि जनवरी 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक के 600 प्लस क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम पे पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज़ आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप सब लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों यह वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, जिस पे मैंने जनवरी 2020 से लेके जून 2020 तक के 300 प्लस क्वेश्चन को कवर किए हैं। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसकी मदद से आपके 600 प्लस क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सो प्लीज़ आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को नया नाम दिया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन आया है, तो इसे क्या कहते हैं, WHO भी कहते हैं, आप सब लोग जानते होंगे। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो आपको बताना है कि WHO ने कोरोना वायरस को क्या नया नाम दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोविड-19 दिया है। और WHO की मुख्यालय कहाँ पे है, WHO का मुख्यालय जो है तो जेनेवा पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि 4 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इन्होंने ही अंधे व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन हाल ही में कहाँ पे किया गया। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन असम के गुवाहाटी पे किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण में पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा, महाराष्ट्र जो है तो पहले स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन जो है तो स्विट्जरलैंड के दावोस पे किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रवासी भारतीय दिवस जो है तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पर प्रवासी भारतीय आया है, तो प्रवासी भारतीय किसे कहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो भारत से बाहर रह के भारत के लिए सेवा का कार्य करते हैं उसको कहा जाता है प्रवासी भारतीय। तो उनकी याद पे हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा सामाजिक बदलाव सूचकांक की रिपोर्ट में भारत को 2020 में कौन सा स्थान मिला है। भारत को 2020 में 76वां स्थान मिला है। ठीक है, आप सब लोग याद रखिएगा कौन सा स्थान मिला है, 76वां स्थान मिला है। और पहले स्थान पे कौन सा देश है, पहले स्थान पे डेनमार्क है। आप सब लोग इसे भी याद रखिएगा, पहले स्थान पे कौन है, डेनमार्क है। ठीक है, चलिए एक बार इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि विश्व आर्थिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड किस भारतीय को प्रदान किया गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को सही देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, विश्व आर्थिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड जो है तो दीपिका पादुकोण को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस जो है तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे विश्व हिंदी दिवस की बात आई है, ना कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस की। यदि मैं आपसे पूछ लेता कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है तो कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को सही देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की याद पे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंडिया ने भारत में प्रदूषण की एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, लुंगले, जो कि मिजोरम पे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों एग्जाम पे क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा, ग्रीन पीस इंडिया भारत में किसकी रिपोर्ट जारी करता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, भारत में प्रदूषण की रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। और क्वेश्चन पे क्या बोला है, देश का सबसे कम प्रदूषित शहर। यदि यहाँ पे पूछ लेते कि देश का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या रहता, झारखंड का झरिया जो है तो सबसे प्रदूषित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा देश यूरोपीय संघ यानी कि EU से बाहर हो गया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ब्रिटेन जो है तो यूरोपीय संघ से बाहर हो गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्य कितने हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, पहले जो है तो यूरोपीय संघ में 28 सदस्य थे, लेकिन ब्रिटेन जो है तो अलग हो गया है, तो 28 में से कम हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 27। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 27 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पे पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड। ठीक है, ब्रिटेन व स्विट्जरलैंड जो है तो यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर भी रहता 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 71वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम पे मुख्य अतिथि जाइर मैसियस बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति थे। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा 71वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जाइर मैसियस जो है तो किस देश के राष्ट्रपति हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 71वें गणतंत्र दिवस की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है तो असम की झांकी को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि सरकार ने इनमें से किसकी 100% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एयर इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट किस देश से संबंधित है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट जो हैं तो कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। और एग्जाम पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कोबे ब्रायंट किस देश से संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, अमेरिका है। और ये किस खेल के लिए जाने जाते हैं, बास्केटबॉल के लिए जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि हाल ही में 62वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन लॉस एंजल्स पे किया गया। ये पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ग्रैमी पुरस्कार का संबंध होता है, किससे होता है, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध होता है संगीत से। ठीक है, किससे होता है, संगीत से होता है। यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि एमी पुरस्कार का संबंध किससे होता है, तो आप सभी लोग बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो एमी पुरस्कार का संबंध होता है टेलीविजन शो से। यदि मैं आपसे पूछूं कि टोनी पुरस्कार का संबंध किससे होता है, तो टोनी पुरस्कार का संबंध होता है नाटक से। ठीक है, आप सब लोग याद रखिएगा। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किससे होता है, संगीत से होता है। एमी पुरस्कार का संबंध किससे होता है, टेलीविजन शो से होता है। और टोनी पुरस्कार का संबंध होता है नाटक से।
ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या बोला है, ग्रैमी पुरस्कार का आयोजन हाल ही पे कहाँ पे किया गया था, लॉस एंजल पे किया गया था। तो आप सब लोग इसे भी याद रखिएगा, 62वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया, लॉस एंजल पे किया गया। और ग्रैमी पुरस्कार का सम्मान किससे होता है, संगीत से होता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ बनाया जाएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा, देश का पहला पशु युद्ध स्मारक जो है तो मेरठ पे बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि फसल कटाई का त्यौहार मकर संक्रांति के संदर्भ में सही कथन है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि तमिलनाडु पे मकर संक्रांति को पोंगल कहा जाता है, ये भी सही है। बिहार पे मकर संक्रांति को खिचड़ी कहा जाता है, ये भी सही है। पंजाब हरियाणा पे इसे लोहड़ी कहा जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि भारत में प्रत्येक वर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा, भारत में सेना दिवस जो है तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा रायसीना डायलॉग के संदर्भ में सही कथन है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 पे क्या बोला है, जनवरी 2020 में इसके 5वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली पे किया गया, और ये भी सही है। रायसीना डायलॉग की थीम थी नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, ये भी सही है। इसके बाद क्या बोला है, इस सम्मेलन में वैश्विक मुद्दे जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गई, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है, यदि मैं आपसे पूछ लेता कि रायसीना डायलॉग के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो कहाँ पे किया गया था, नई दिल्ली पे किया गया था। तो आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि K9 वज्र होवित्जर के 91 यूनिट को सेना में शामिल किया गया, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे K9 वज्र होवित्जर आया है, जो कि एक तरह का टैंक है। आपको बताना है कि इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, L&T कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि हाल ही में इसरो ने JSAT-30 उपग्रह को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ, आप सभी लोग सोचें और इसके आंसर को बताएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा, हाल ही में इसरो ने JSAT-30 उपग्रह को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया, एरियन 5 की मदद से लॉन्च किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। और इसका निर्माण किसने किया था, JSAT-30 का निर्माण किसने किया था, इसरो ने किया था। आप सब लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि 29वां सरस्वती सम्मान इनमें से किसे दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी हाल फिलहाल पे जो एग्जाम हो रहे हैं उन पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 29वां सरस्वती सम्मान जो है तो वासुदेव मोही को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। और वासुदेव मोही जो है तो किस भाषा के लेखक हैं, सिंधी भाषा के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि वासुदेव मोही जिन्हें 29वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया, ये किस भाषा के लेखक हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा, 29वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया, वासुदेव मोही को प्रदान किया गया। और ये किस भाषा के लेखक हैं, ये जो है तो सिंधी भाषा के लेखक हैं। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, किस भाषा के लेखक हैं, सिंधी भाषा के लेखक हैं। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने परमाणु ताकत से बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफल परीक्षण किया, जिसकी मारक क्षमता कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे K4 मिसाइल आई है, तो मैं आपसे पूछ लेता कि K4 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है। तो इसका राइट आंसर क्या रहता, K4 मिसाइल की मारक क्षमता होती है 3500 किलोमीटर। कितनी होती है, 3500 किलोमीटर। और ये मिसाइल किस तरह की मिसाइल है, लेस बैलिस्टिक मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने किस भारतीय उद्योगपति को ऑस्ट्रेलिया से संबंध बढ़ाने के प्रयासों को लेकर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मानित किया गया। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा किरण मजूमदार साहू, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया आया है, तो ये जो है तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। जैसे भारत के सर्वोच्च पुरस्कार क्या होता है, भारत रत्न, उसी टाइप से ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पुरस्कार क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया होता है। और इस पुरस्कार किसे नवाजा गया,
किरण मजूमदार शाह को नवाजा गया। और ये किस कंपनी के संस्थापक है? किरण मजूमदार शाह जो है तो बाइकॉन कंपनी के संस्थापक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इनमें से किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना की शुरुआत की? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने हाल ही में कृषक दुर्घटना योजना की शुरुआत की। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इसरो ने हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों के परीक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना करने की घोषणा कहाँ की? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा कर्नाटक के चेल्लागिरी पे की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बीसीसीआई जिसे क्या कहते हैं? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी कहते हैं। इसका पाली उमरगर पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जसप्रीत बुमराह को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है? बीसीसीआई का पाली उमरगर पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जसप्रीत बुमराह को दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2020 में देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंदौर। इंदौर जो है तो लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ स्थान का खिताब पाया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आरबीआई द्वारा जारी मनी ऐप किससे संबंधित है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी मनी ऐप किससे संबंधित है? दृष्टिबाधित लोगों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे मनी ऐप आया है तो मैं आपको मनी ऐप के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों एक तरह का एक मोबाइल एप्लीकेशन होता है जिनकी मदद से दृष्टिबाधित लोग नोटों को स्कैन करके उसकी पहचान को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सब लोग इसे समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड 2019 चुना है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 किसे चुना गया है? संविधान शब्द को चुना गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 चुना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुर्खियों में रहे बोडो जनजाति का संबंध किस राज्य से है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा बोडो जनजाति का संबंध जो है तो असम से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि किस राज्य ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण की मंजूरी दी है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण की मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश सरकार के लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 के लिए किस भारतीय संगीतकार को चुना गया? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ। आप सभी लोग सोचें और इसके आंसर को बताएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश सरकार के लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 के लिए कुलदीप सिंह को चुना गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संघाई सहयोग संगठन के अजूबों की सूची में किस भारतीय स्मारक को शामिल किया गया? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? इसके आंसर को आप सभी लोग सोचें और इसके आंसर को बताएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। संघाई सहयोग के संगठन में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि सीआरपीएफ का नया महानिदेशक इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप सब लोग सोचें और इसके आंसर को बताएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा सीआरपीएफ का नया महानिदेशक है एपी महेश्वरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे सीआरपीएफ आया है तो सबसे पहले आप सब लोग बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्मयोद्धा नामक ग्रंथ का विमोचन किया। यह पुस्तक किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का खिताब किस फिल्म को दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग बताएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1970। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का खिताब इसमें से किस फिल्म को दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1970 फिल्म को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के कितने व्यक्तियों को रूस में परीक्षण के लिए चुना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 व्यक्तियों को चुना गया है। किस मिशन के लिए, गगनयान मिशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल पुरुष का खिताब किसने जीता। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सोफिया केनन ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इनमें से किसे IBM का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दोस्तों यहाँ पे IBM आया है, तो सबसे पहले आप सब लोग बताएं IBM का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। तो IBM का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और इसके नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं, अरविंद कृष्णा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला किशोर कुमार सम्मान किसे प्रदान किया गया। आपको बताना है कि 2018 का मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला किशोर कुमार सम्मान किसे प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वाहिदा रहमान को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 के अनुसार भारत का स्थान रहा है 40वां। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। यदि हम बात करते हैं 2019 में, तो 2019 में भारत का स्थान था 36वां, लेकिन 4 पायदान नीचे गिर के 2020 में भारत का स्थान क्या हो गया, 40वां हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किस शहर को 5 फरवरी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, जयपुर को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि डेक्स एक्सपो 2020 के संदर्भ में सही कथन है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 पे क्या बोला है, 2020 में डेक्स एक्सपो का 11वां संस्करण आयोजित किया गया, सही है। डेक्स एक्सपो 2020 का आयोजन लखनऊ पे किया गया, सही है। डेक्स एक्सपो 2020 की थीम थी इंडिया द एमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों इन सभी पॉइंट को आप सब लोग नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग बताएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा क्रिस्टीना कोच। इन्होंने अंतरिक्ष में 328 दिन का समय बिताकर अंतरिक्ष में सबसे लंबे रहने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। और इसके पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम पे था, पैगी विल्सन के नाम पे था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा हरियाणा राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा है कि ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड इनमें से किसे प्रदान किया गया। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा जॉकिन फोनिक्स को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि ऑस्कर अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑस्कर अवार्ड जो है तो अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा प्रदान किया जाता है। आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा, किसके द्वारा दिया जाता है, अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड इनमें से किसे दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जॉकिन फोनिक्स को दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड इनमें से किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रानी जलवेगर को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का इनमें से किसे दिया गया? तो ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है तो किसे दिया गया? पैरासाइट को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाफ्टा अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड इनमें से किसे दिया गया? दोस्तों यहाँ पे बाफ्टा अवार्ड आया है, तो अभी मैंने बताया था किसके अवार्ड के बारे में बताया था? ऑस्कर अवार्ड के बारे में बताया था। ऑस्कर अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आया है? बाफ्टा आया है। तो आप सब लोग बताएं कि बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ठीक है, बाफ्टा अवार्ड जो है तो अमेरिका में ऑस्कर पुरस्कार के बाद दूसरा बड़ा पुरस्कार है। यदि मैं आपसे फिर से पूछूं कि बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। तो आपको बताना है कि बाफ्टा अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड इनमें से किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 1917 फिल्म को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड इनमें से किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अमेरिकन फैक्ट्री को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा है कि ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड इनमें से किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? टॉय स्टोरी 4 को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2020 किस देश के साथ किया है? आपको बताना है कि अजय वारियर जो सैन्य अभ्यास है ये किन दो देशों के मध्य होता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस जो है तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा है कि विश्व रेडियो दिवस 2020 की थीम क्या थी? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा विश्व रेडियो दिवस 2020 की थीम थी रेडियो एंड डाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया था विश्व रेडियो दिवस जो है तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के नए वित्त सचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का नया वित्त सचिव जो है तो अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यश भारती अवार्ड का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? यश भारती अवार्ड का संबंध जो है तो उत्तर प्रदेश राज्य से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। यश भारती अवार्ड जो है तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65 में फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा की गई जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड इनमें से किसे प्रदान किया गया? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि रणवीर सिंह को गली बॉय में अभिनय करने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65 में फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड इनमें से किसे दिया गया? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि गली बॉय में आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65 में फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड इनमें से किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गली बॉय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि नाडू नेडू योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने लॉन्च की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र में शुरू की गई। ये बस जो है तो मुंबई से लेके पुणे तक जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत की पहली इलेक्ट्रिक इंटरसिटी बस सेवा किस राज्य में शुरू की गई? महाराष्ट्र में शुरू की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम भारत सरकार ने किस वर्ष शुरू की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2015 पे शुरू की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम भारत सरकार ने किस वर्ष शुरू की? तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है तो भारत सरकार ने कब शुरुआत की थी? 19 फरवरी 2015 को शुरुआत की थी। ठीक है, कब शुरुआत की थी? 19 फरवरी 2015 को शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इनमें से किसे राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा नपेंद्र मिश्रा को राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। यदि मैं आपसे पूछ लेता कि राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, यहाँ पे क्या पूछता, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, यदि यहाँ पे ट्रस्ट लिख देता तो आप सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होता। तो इसका राइट आंसर रहता राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन थे, नृत्य गोपाल दास जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन जो है तो भारत पे किया गया। कब से कब किया गया था, 18 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक भारत पे आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में भारत का पदक तालिका पे तीसरा स्थान रहा। पहले स्थान पे कौन था, पहले स्थान पे जापान था। दूसरे स्थान पे कौन था, दूसरे स्थान पे ईरान था। और तीसरे स्थान पे भारत था। भारत ने इस चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते हैं, भारत ने इस चैंपियनशिप में टोटल 20 मेडल जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र समर्थित की एक रिपोर्ट में सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया। तो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के मामले में भारत को 77वां स्थान दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र समर्थित की एक रिपोर्ट में फ्लोरिशिंग इंडेक्स के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया। तो फ्लोरिशिंग इंडेक्स के मामले में भारत को 131वां स्थान दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। कौन सा स्थान दिया गया, 131वां स्थान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। किन की याद पे मनाया जाता है, सीवी रमन जी की याद पे मनाया जाता है। इन्होंने किसकी खोज की थी, रमन प्रभाव की खोज की थी। कब की थी, 28 फरवरी 1928 को की थी। तब से लेके राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम थी विज्ञान में महिलाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम थी विज्ञान में महिलाएं। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इंद्रधनुष युद्धाभास का संबंध किन दो देशों से है। तो इंद्रधनुष युद्धाभास का संबंध जो है तो भारत और ब्रिटेन से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। और इसके पहले मैंने आपको बताया था अजय वॉरियर युद्धाभास का संबंध किससे है, भारत और यूके यानी कि ब्रिटेन से ही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार इस क्वेश्चन को मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, इंद्रधनुष युद्धाभास व अजय वॉरियर युद्धाभास का संबंध किन दो देशों से है। तो भारत और यूके से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। सरदार पटेल स्टेडियम जैसे मोटेरा स्टेडियम भी कह देते हैं, कहाँ पे स्थित है, अहमदाबाद पे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन का आयोजन किस शहर पे किया गया। तो किस शहर पे किया गया था, तिरुचिरापल्ली पे किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अमेरिका जो है तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने 34वें कांस्य ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी कुकेश ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने 34वें कांस्य ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी कुकेश ने जीतता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि भारत के किस स्थान पर लिथियम के 14,100 टन का भंडारण खोजा गया। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत के मांड्या स्थान पर 14,100 टन का भंडारण खोजा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस जो है तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी रानी रामपाल का संबंध किससे है। तो खिलाड़ी रानी रामपाल का संबंध जो है तो हॉकी से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन फुटबॉलर 1000 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं।
तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है तो 1000 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2020 का खिताब इनमें से किस टीम ने जीता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा बांग्लादेश ने जीता है। फाइनल मैच किन टीमों के मध्य हुआ था, इंडिया व बांग्लादेश के बीच में हुआ था, जिसमें यह खिताब किसने जीता है, बांग्लादेश ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत के किस स्थान पर 52,806 टन स्वर्ण अयस्क का पता लगाया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पता लगाया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत के किस स्थान पर 52,806 टन स्वर्ण अयस्क का पता लगाया है। तो किस स्थान पे पता लगाया है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र पे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड लैंग्वेज डाटाबेस के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 3 सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में क्रमशः है। तो मैं आपको बता दूं विश्व में 3 सबसे ज़्यादा भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती है। पहली बोली जाती है अंग्रेजी, दूसरी बोली जाती है मंdarin जिसे चाइनीज भाषा भी कहा जाता है, और तीसरी कौन सी भाषा है, हिंदी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पे पूछा है कि कंप्यूटर वैज्ञानिक लैरी टेस्लर का निधन हो गया, इन्होंने विकसित किया था। तो जो कट कॉपी पेस्ट होता है, इन्होंने इस टूल का निर्माण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में खोजी गई क्रेस्पोडोट्रोपिस ग्रेट वर्ग इनमें से किस नई प्रजाति का नाम है। तो किसकी नई प्रजाति है, घोंघा की नई प्रजाति है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार ने टीबी को 2025 तक खत्म करने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है। तो कौन से प्रोग्राम को शुरू किया है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने निर्भीक योजना शुरू की जिसका संबंध किससे है, निर्यात बढ़ाने से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2020-21 के अनुसार इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की स्थापना कहाँ पे की जाएगी। तो बजट 2020-21 के अनुसार इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की स्थापना जो है तो गिफ्ट सिटी गुजरात पे की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने इनमें से किस पुरातात्विक स्थान को आइकॉनिक स्थान में परिवर्तित नहीं करेगी। तो मैं आपको बता दूं भारत सरकार जो है तो 5 पुरातात्विक स्थान को आइकॉनिक स्थान पे परिवर्तित करेगी, जिनमें से पहला कौन सा है, हस्तिनापुर है, दूसरा राखीगढ़ी है, तीसरा धौलीवरा है, चौथा कौन है, शिवसागर है जो कि असम पे स्थित है, और पांचवा कौन सा, अदंतचूर जो कि तमिलनाडु पे स्थित है। अभी तक मैंने जितने भी नाम बताए हैं इन सभी पुरातात्विक स्थान को भारत सरकार आइकॉनिक स्थान पे परिवर्तित करेगी, लेकिन क्वेश्चन पे क्या बोला है, भारत सरकार इनमें से किस पुरातात्विक स्थान को आइकॉनिक स्थान पे परिवर्तित नहीं करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, द्वारका को। ठीक है, द्वारका को आइकॉनिक स्थान पे परिवर्तित नहीं करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार जनजातीय संग्रहालय की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी। तो कहाँ पे की जाएगी, रांची पे की जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार समुद्री संग्रहालय की स्थापना किस स्थान पर करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, लोथल पे करेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार को जीएसटी से कितने % की आय प्राप्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम पे पूछा जा सकता है। तो भारत सरकार को जीएसटी से 18% की आय प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार ने बजट के दौरान किस टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो कौन से टैक्स है जिसे भारत सरकार ने पूरी तरह से खत्म कर दिया, डीडीटी टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे पूछा गया है कि बजट के दौरान भारत सरकार ने किस सरकारी बैंक से अपनी पूरी हिस्सेदारी खत्म करने का निर्णय लिया है। तो ऐसा कौन सा बैंक है, IDI बैंक। ठीक है, इस बैंक से भारत सरकार जो अपनी पूरी हिस्सेदारी खत्म कर देगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने डायरेक्ट टैक्स पेयर से जुड़े विवादों से निपटने के लिए किस योजना की शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, विवाद से विश्वास नामक योजना शुरू की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनके प्रिपरेशन में मदद मिल सके और आप सभी मिलकर एक अच्छे स्कोर गेन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि सरकार के द्वारा वैकल्पिक तौर पर नए इनकम टैक्स लॉ के अनुसार कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 पे क्या बोला है, 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक की सालाना इनकम पर 10% का टैक्स लगेगा, सही है। 7.5 लाख से लेकर 10 लाख तक की सालाना इनकम पर 15% का टैक्स लगेगा, सही है। 10 लाख से लेकर 12.5 लाख तक की सालाना इनकम पर 20% का टैक्स लगेगा, ये भी सही है। 12 लाख से ऊपर इनकम पर 30% का टैक्स लगेगा, जो कि गलत है। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 25% होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है तो गलत रहेगा। ठीक है, बाकी जो है तो सही लिखे हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है तो गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में रक्षा बजट को रखा गया, तो कितना रखा गया है, 3.37 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो तो 8 मार्च को मनाया जाता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया, तो 1909 पे पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस न्यूयॉर्क पे मनाया गया था। तब से लेके अभी तक हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की थीम थी आई एम जनरेशन इक्वलिटी रिलीजिंग ह्यूमन राइट्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एडवेंचर ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट किस पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, बिजू पटनायक से संबंधित है। और बिजू पटनायक कौन है, उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और उन्हीं के बेटे कौन है, नवीन पटनायक, जो कि वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने चापचूर कूट त्योहार को मनाया है। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि चापचूर कूट त्योहार जो है तो किस राज्य में मनाया जाता है, तो किस राज्य में मनाया जाता है, मिजोरम में मनाया जाता है। ये त्यौहार जो है तो वसंत ऋतु के आगमन के समय मनाया जाता है। और चापचूर कूट त्योहार जो है तो मिजोरम का सबसे बड़ा लोकप्रिय त्यौहार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर पे किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, क्वेश्चन पे बोला गया है कि देश में प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो कहाँ पे किया गया है, भुवनेश्वर पे किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो कौन सा हवाई अड्डा है, औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदल के छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में कौन सी यूनिवर्सिटी विजेता रही। तो कौन सी यूनिवर्सिटी विजेता रही, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है तो विजेता रही। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, अभी मैंने बताया था भुवनेश्वर पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि हाल ही में इनमें से किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने एबीएम यानी कि एवरेज मंथली बैलेंस को समाप्त कर दिया है। तो किस बैंक ने समाप्त कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने समाप्त कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आई एम ऑल्सो डिजिटल कार्यक्रम शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है, केरल ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 10वें मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बिमल जुल्का को भारत के 10वें मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति जो है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और भारत के 10वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, बिमल जुल्का जी हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चमोली देवी जैन पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। तो किसके लिए दिया जाता है, पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तरुण विजय है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने SC/ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त कर दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पे है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत जो है तो 144वें स्थान पे है। यदि हम बात करते हैं 2019 में, तो 2019 में भारत कौन से स्थान पे था, भारत जो है तो 144वें स्थान पे था 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन 4 पायदान नीचे गिर के 2020 में कौन से पायदान पे आ गए, 144वें पायदान पे आ गया है। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो कौन सा स्थान मिला है, 144वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फिनलैंड जो है तो विश्व का सबसे खुशहाल देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमित मामलों के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा किस दवा की सिफारिश की गई। तो ऐसी कौन सी दवा थी, हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आया है, जिसे क्या कह देते हैं, ICMR भी कह देते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, ICMR की स्थापना हुई थी 1911 पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन दवा हाल ही में चर्चा में रही, इस दवा का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है। तो इसके आंसर को आप सभी लोग स्वयं देंगे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा, किसके लिए किया जाता है, मलेरिया रोग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन दवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो भारत जो है तो विश्व में हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन दवा के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व टीबी दिवस जो है तो 24 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टीबी दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो विश्व टीबी दिवस 2020 की थीम थी इट्स टाइम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 के बीच होने वाले ओलंपिक खेलों को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया। ये ओलंपिक खेल कहाँ पे होने वाले थे। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कहाँ पे होने वाले थे, टोक्यो पे होने वाले थे, लेकिन इन्हें स्थगित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 आपातकालीन वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई। तो किस देश के द्वारा की गई, सऊदी अरब के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से लड़ने हेतु PM गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों के लिए कितने लाख करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की है। तो कितने प्रदान की है, 1.7 लाख करोड़ की प्रदान की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि भारत में हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी लोग बताएं शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी, 23 मार्च को दी गई थी। तब से लेके हर वर्ष 23 मार्च को भारत में क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि नेटिव फ्यूरी सैन्य अभ्यास का संबंध किन दो देशों से है। तो नेटिव फ्यूरी सैन्य अभ्यास का संबंध जो है तो अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बीच है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रही MACS 4028 फसल किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, गेहूं से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊर्जा की बचत कर धरती को सुरक्षित करने के उद्देश्य से हर साल किस दिन अर्थ और मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, मार्च के अंतिम शनिवार को ऊर्जा की बचत को धरती को सुरक्षित करने के लिए हर वर्ष अर्थ और मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे यानी कि विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस जो है तो 15 मार्च को मनाया जाता है। यदि मैं आपसे पूछ लेता कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस जो है तो कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन पे क्या बोला, विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 15 मार्च को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 IITF चैलेंज प्लस ओमान ओपन ट्रॉफी का खिताब इनमें से किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो किसने जीता है? अजंत शरत कमल ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है तो 16 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना वायरस का प्रतिरोध टीका विकसित करने हेतु इनमें से किस व्यक्ति पर अमेरिका ने सबसे पहले परीक्षण किया? तो किस पे परीक्षण किया था? जेनिफर हॉलर पर परीक्षण किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संपन्न इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2020 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ATK ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ATK का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एथलेटिक टी कोलकाता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ATK ने कौन सी बार ICL का खिताब जीता है? तो कौन सी बार जीता है? तीसरी बार जीता है। किसे हरा के जीता था? चेन्नई FC को हरा के जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने हाल ही में किस देश से 16,479 LMG यानी कि लाइट मशीन गन खरीद के लिए समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? इजराइल के साथ किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो है तो 20 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2020 की थीम थी हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2020 की थीम क्या थी? हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल दिवस 2020 की थीम क्या थी? क्वेश्चन पे क्या बोला है? विश्व जल दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो विश्व जल दिवस 2020 की थीम थी जल व जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मार्च को निम्न में से किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो आप सब लोग जानते होंगे कि 22 मार्च को किस राज्य की स्थापना हुई थी? बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ICC T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो कहाँ पे किया गया था? ऑस्ट्रेलिया पे किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2020 का खिताब इनमें से किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता है? आप सभी लोग बताएं। ऑस्ट्रेलियन टीम ने जीता है। और फाइनल मैच किन किन टीमों के बीच हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हुआ था, जिसमें यह खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में BBC ने किस खिलाड़ी को इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किस खिलाड़ी को सम्मानित किया है? PV सिंधु को किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है? हाल ही में BBC ने किस खिलाड़ी को इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किसको सम्मानित किया है? PV सिंधु को सम्मानित किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के सीमा निर्धारण करने हेतु परिसीमन आयोग का गठन किया। इस आयोग का गठन सरकार के किस अनुच्छेद में है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन का कार्य किया जाता है। ठीक है, आप सब लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है? रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब इनमें से किसने जीता है? किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI ने इनमें से यस बैंक का नया MD व CEO नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? प्रशांत कुमार को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2020 में कहाँ पे किया जाएगा? तो 19वें एशियाई खेलों का आयोजन जो है तो कहाँ पे किया जाएगा? होंगझाओ पे किया जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है? चीन पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाड़ी वसीम जाफर का संबंध इनमें से किस खेल से है? तो खिलाड़ी वसीम जाफर का संबंध जो है तो किससे है? क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना वायरस के दौरान चर्चा में चल रही PPE किट का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी लोग बताएं PPE किट का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी लोग सोचें और इसके आंसर को बताएं। तो PPE किट का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इनमें से कौन क्रिकेटर 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बने हैं? तो कौन है? ग्लेन पोलार्ड है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। और ये किस टीम की तरफ से खेलते हैं? वेस्ट इंडीज टीम की तरफ से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो बहुत ईजी है, आप सभी लोग बताएं इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में BCG का टीका सुर्खियों में रहा। यह टीका किस बीमारी के रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? टीबी रोग के रोकथाम के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG टीके का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है कि BCG के टीके का पूरा नाम क्या होता है। तो बैसिलस क्लेमेट गुरेन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्गर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? वास्तुकला के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 161 है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को सही देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस पायदान पर है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 की रिपोर्ट में भारत 142वें स्थान पे है। यदि हम बात करते हैं 2019 में, तो 2019 में भारत को स्थान मिला था 140वां। ठीक है, लेकिन 2 पायदान नीचे गिर के भारत को कौन सा स्थान आ गया है? 142वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि 2020 विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा, जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। यदि मैं आपसे पूछ लेता कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो हर वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? आपको बताना है कि सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन पे पूछा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर किस योजना की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वामित्व योजना की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, गांव की हर संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग कर झगड़े की स्थिति को खत्म करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि भारत में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से निपटने के लिए किस केमिकल का छिड़काव किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जाता है। इसका फॉर्मूला आप सब लोग याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaClO। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaClO। ठीक है, इसका छिड़काव कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से निपटने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा, विश्व मलेरिया दिवस जो है तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। आप सब लोग इसे नोट करते जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
विश्व मलेरिया दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा विश्व मलेरिया दिवस 2020 की थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि प्लाज्मा थेरेपी के संदर्भ में सही कथन है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बता देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति कोविड-19 से पीड़ित है, यदि वह ठीक हो जाता है तो उसके प्लाज्मा को जो कोविड-19 से पीड़ित हुआ है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, इससे कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। कोरोना से ठीक हर व्यक्ति के रक्त के प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी से कोरोना रोधी क्षमता का विकसित करना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा थेरेपी के पहले व्यक्ति का कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्लाज्मा थेरेपी से पहले व्यक्ति का एलिसा टेस्ट किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इरफान खान का 29 अप्रैल को निधन हो गया, उनकी पहली अभिनीत फिल्म है। आपको बताना है कि इरफान खान की पहली अभिनीत फिल्म कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सलाम बॉम्बे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। आप सभी लोग इरफान खान को तो जानते होंगे, बहुत ही अच्छे अभिनेता थे जिन्होंने पान सिंह तोमर, अंग्रेजी मीडियम व मुकाबिल जैसी बहुत ही अच्छी फिल्मों को बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इरफान खान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो चलिए इन्हें एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पे बोला गया है कि पान सिंह तोमर के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, सही है। 2011 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, यह भी सही है। हाल ही में इरफान खान की मृत्यु न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के कारण से हुई, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि उपरोक्त सभी कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, निर्देशक एवं निर्माता ऋषि कपूर का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें 1974 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा बॉबी फिल्म के लिए उन्हें 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर की पहली अभिनीत फिल्म है। यदि मैं आपसे सिंपल वे पे पूछूं कि ऋषि कपूर की पहली फिल्म कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मेरा नाम जोकर जो है तो ऋषि कपूर की पहली फिल्म थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि हाल ही में महामारी रोग अधिनियम में संशोधन कर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध की श्रेणियों में रखा गया, ये अधिनियम लाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 1897 में ये अधिनियम लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि 1 अप्रैल 2020 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को विलय कर 4 बैंक अस्तित्व में आए। इसके पश्चात सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 12, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी के एग्जाम पे हाल ही पे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मणिपुर के काले चावल चाखाओ को जीआई टैग प्रदान किया गया। इन चावल का काले रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग जानते होंगे कि मणिपुर के काले चावल जिसे चाखाओ कहा जाता है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया। आपको बताना है कि इस चावल का रंग काला क्यों होता है, ठीक है। तो किस पिगमेंट के कारण होता है? एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि भारत में 1 अप्रैल 2020 से कौन सा उत्सर्जन मानक लागू हो जाएगा? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत में 1 अप्रैल 2020 से B6 उत्सर्जन मानक शुरू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। भारत में 1 अप्रैल 2020 से कौन सा उत्सर्जक मानक लागू हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? BS6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है।
तो इसका राइट आंसर रहेगा विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 में एशियाई खेलों के लिए आधिकारिक शुभांकन का अनावरण किया गया था जो है। आपको बताना है कि 19 में एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभांकन का अनावरण किया गया जो था। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? स्मार्ट ट्रिपलेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? चीन पे किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि हाल ही में पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे प्रदान किया? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा पेटा इंडिया ने हाल ही में हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है नवीन पटनायक को। ये कौन है? वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि कोविड-19 महामारी के संदर्भ में इनमें से किस स्टेज को कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहा जाता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा स्टेज 3 को कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। कोविड-19 महामारी के संदर्भ में इनमें से किस स्टेज को कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहा जाता है? तो किस स्टेज को कहा जाता है? स्टेज 3 को। और स्टेज 2 को क्या कहा जाता है? लोकल ट्रांसमिशन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इनमें से किस देश की मदद के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी चलाया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा मालदीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। मालदीव की मदद के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी चलाया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सपोर्ट नर्सेस एंड मिडविफ्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम क्या थी? सपोर्ट्स नर्सेस एंड मिडविफ्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम थी सपोर्टेड नर्सेस एंड मिडविफ्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि वर्ष 2020 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, इसके लिए किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन स्टोक को चुना गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि किरण मजूमदार शाह इनमें से किस भारतीय कंपनी के संस्थापक है? और इसके पहले मैंने क्या बताया था? किरण मजूमदार शाह को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि किरण मजूमदार शाह इनमें से किस भारतीय कंपनी के संस्थापक है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बॉयकॉन कंपनी के संस्थापक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। और यदि हम इस योजना के उद्देश्य के बारे में बात करें तो इस योजना का उद्देश्य है शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, आप सब लोग इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा राज्य मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सबसे ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला राज्य है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पे आ सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सबसे ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि खोंगजोम दिवस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पे आ सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा मणिपुर का त्यौहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि खोंगजोम दिवस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, खोंगजोम दिवस जो है तो मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराओं का उल्लेख है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराओं का उल्लेख है, 79 धाराओं का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया कि भारत सरकार ने इनमें से कौन सी कोरोना ट्रैकर ऐप लॉन्च की है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 10 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ, आप सब लोग सोचें और इसके आंसर को बताएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा, भारत सरकार ने आरोग्य सेतु कोरोना ट्रैकर ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछेगा है कि इनमें से किस देश की भ्रष्टाचार रोधी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष या कमिश्नर नियुक्त किया गया है। यदि मैं आपसे सिंपल भी पूछूं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, संजय कोठारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। और केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है, भ्रष्टाचार रोधी संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा, ईरान देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि किस अमेरिकी कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की 10 प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 9.99 हिस्सेदारी खरीदी है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पे आ सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा फेसबुक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आप सब लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि कोविड-19 के उपचार हेतु वाइटल नामक एक नया हाई प्रेशर वेंटिलेटर किसके द्वारा बनाया गया। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा, कोविड-19 के उपचार हेतु वाइटल नामक एक नया हाई प्रेशर वेंटिलेटर जो है तो नासा के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कोरोना का मुकाबला करने हेतु 5T योजना शुरू की है। दोस्तों यहाँ पे 5T योजना आया है, आपको बताना है कि यहाँ पे 5T का मतलब क्या होगा। तो मैं यहाँ पे टी को 5 बार लिख देता हूँ, 1 2 3 और यहाँ पे 5 बार हमने लिख दिया। तो पहली टी से क्या होगा, टेस्टिंग। दूसरे से होगा ट्रेसिंग। तीसरे से होगा टीम वर्क। चौथे से क्या होगा, ट्रीटमेंट। और 5 में से होगा ट्रैकिंग। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि चंपा सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा, चंपा सुरंग जो है तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हाल में बहुत ही चर्चे पर रही है। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि वर्तमान में हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी जी हैं। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस सुरंग का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो आप सब लोग इतना याद रखिएगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पे पूछा गया है कि चंबा सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना का नाम किस राजमार्ग पर चल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, NH-94 पर चल रहा है। ठीक है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना का काम किस राजमार्ग पर चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया था, चंपा सुरंग किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य पे स्थित है। और ये जो सुरंग है किस हाईवे पे है, NH-94 हाईवे पर है। ठीक है, तो आप सब लोग इतने याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना आई है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत जो है तो 2016 पे नरेंद्र मोदी जी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 2016 लिखा है, आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे ने सबसे शक्तिशाली 12,000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया। इसका निर्माण भारत ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर किया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा फ्रांसीसी कंपनी
एल्स्ट्रॉम की सहायता से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। भारत ऐसा करने वाला विश्व का छठा देश बन गया है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पे पूछा गया है कि भारतीय रेलवे ने सबसे शक्तिशाली 12,000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया। इसका निर्माण भारत ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर किया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम की सहायता से किया है। ऐसा करने वाला भारत विश्व का छठा देश बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की रकम कितनी है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की रकम कितनी है? 20 लाख करोड़ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है तो 1 मई से मनाया जाता है। और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया था? 1 मई 1923 में मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को सही देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? वंदे भारत मिशन का उद्देश्य है विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। यदि मैं आपसे सिंपल पे पूछूं कि वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में हैं उनको भारत वापसी के लिए चलाया गया मिशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इजराइल में 17 मई को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ली। बेंजामिन नेतन्याहू किस पार्टी के नेता है? तो दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये किस पार्टी के नेता हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? लिक्विड पार्टी के नेता हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि विशाखापट्टनम के पास स्थित एलजी पॉलीमर प्लांट में किस गैस के रिसाव के चलते कई लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा स्टायरिन गैस के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे आ सकता है, तो आप सब लोग इसे नोट भी कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है? विशाखापट्टनम के पास स्थित एलजी पॉलीमर प्लांट में किस गैस के रिसाव के चलते कई लोगों की मृत्यु हुई थी? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टायरिन गैस के प्रसार के कारण कई लोगों की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इनमें से स्टायरिन गैस के संदर्भ में सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर 1 पे क्या बोला है? इसका उपयोग पॉलीमर या प्लास्टिक बनाने में होता है। बिल्कुल सही है। यह गैस तेजी से हवा में फैलती है, यह भी सही है। स्टायरिन गैस रंगीन व गंधहीन होती है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही के दिनों में ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल को बदलने का फैसला लिया। आपको बताना है कि ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या है, यानी कि ईरान की नई करेंसी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? टोमान। टोमान जो है तो ईरान की नई मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि एक टोमान कितने रियाल के बराबर होता है? तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा एक टोमान जो है तो 10,000 रियाल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक टोमान बराबर 10,000 रियाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि इंग्लिश पे क्या बोलेंगे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी हाल ही में एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स यानी कि ETI, हिंदी पे क्या बोलेंगे? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा 74वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को 74वां स्थान मिला है। यदि हम बात करते हैं पहले स्थान पे, तो पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे स्वीडन है, दूसरे स्थान पे कौन है? स्विट्जरलैंड है और तीसरे स्थान पे फिनलैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे भी पूछा गया है कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा हाल ही में जारी एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स यानी कि ETI
2020 में कौन सा देश प्रथम है? तो अभी मैंने बताया था कौन सा देश प्रथम है, स्वीडन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दूसरे स्थान पे कौन सा है? दूसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड है और तीसरे स्थान पे फिनलैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इनमें से किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? भूपेश बघेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इनमें से किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे आ सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि हाल ही में प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की। इस सूची में प्रथम स्थान पे कौन है, यानी कि शीर्ष स्थान पे कौन है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो है तो फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों में शीर्ष स्थान पे हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि मई 2020 में किस देश ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? चीन ने मई 2020 में लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएं। और इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ। आप सभी लोग सोचें और इसके आंसर को बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि हाल ही में इनमें से कौन प्रमुख कंपनी विप्रो के नए CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? DRE डेलापोर्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इन्होंने आबी डाली नीम चावला का स्थान लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पे बोला गया है कि IT की प्रमुख कंपनी विप्रो के नए CEO मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? DRE डेलापोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस जो है तो 29 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल पे क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पे काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? माउंट एवरेस्ट को नेपाल पे क्या कहा जाता है? सागरमाथा कहा जाता है। आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल पे क्या कहा जाता है? सागरमाथा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि पुस्तक द इका बक की लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? JK रालिंग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। यह जो है तो ब्रिटिश लेखिका हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा PP उत्पादक देश बना है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? भारत जो है तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा PPE उत्पादक देश बना है। PPE का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, इसके उत्पादन में भारत को दूसरा स्थान मिला है और पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे चाइना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोविंदर हजालू चिंताला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने किसी प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करने हेतु योजना की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसे नोट कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कोणार्क की सूर्य मंदिर उड़ीसा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है? केंद्र सरकार ने किस मंदिर को पूरी तरह सौरकरण करने हेतु योजना की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सूर्य मंदिर कोणार्क की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक विजिएंट एट करगिल
द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? नेहा द्विवेदी व बी.एन. थापर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सबसे पहले आप सब लोग मुझे बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है तो 12 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी इस साल की? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए नया रास्ता दारचूला लिपु लेक की शुरुआत की। यह हमारा किस भारतीय राज्य में है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है तो 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? पुलित्जर पुरस्कार जो है तो पत्रकारिता व साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 12 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि मई 2020 में नील नदी पर बन रहे ग्रैंड रेनेसां डैम को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद देखने को मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मिस्र व इथोपिया के बीच विवाद देखने को मिला है। किस डैम के पीछे? ग्रैंड रेनेसां डैम के पीछे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में दियंबर भांटा डैम को लेकर किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा पाकिस्तान व चीन के बीच हस्ताक्षर किए गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि मई 2020 के इनमें से किस चक्रवात का प्रभाव उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के तट पे देखने को मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मई 2020 के महीने में अम्फान चक्रवात का प्रभाव उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के तट पर देखने को मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अम्फान चक्रवात पे हवा की गति कितनी होती है? अम्फान चक्रवात में हवा की गति होती है 220 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एग्जाम पे पूछा जा सकता है अम्फान चक्रवात में हवा की गति कितनी होती है? 220 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ठीक है, ये जो है तो सुपर साइक्लोनिक चक्रवात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्फान चक्रवात का नाम इनमें से किस देश के द्वारा रखा गया? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अम्फान चक्रवात का नाम जो है तो थाईलैंड देश के द्वारा रखा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि अम्फान चक्रवात के संदर्भ में सही कथन है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये भी सही है। ये चक्रवात सुपर साइक्लोनिक चक्रवात था, ये भी सही है। 1999 सुपर साइक्लोन के बाद बंगाल की खाड़ी में सबसे तेज चक्रवात था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में भारत चीन सीमा विवाद चर्चा में रहा। भारत और चीन के बीच सीमा को कहा जाता है। आपको बताना है भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम पे पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? भारत और चीन की सीमा को कहा जाता है LAC, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि किस लेक पर भारत और चीन के सैनिकों के मध्य झड़प देखने को मिली? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? लद्दाख में स्थित टीसीयू लेक के बीच भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैंगोंग टीसीयू लेक कहाँ स्थित है? तो अभी मैंने बताया कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा हाल ही के दिनों में चर्चा में रही, यह कहाँ पे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएं। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 10 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ, आप सभी लोग सोचें और इसके आंसर को बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? नाथुला दर्रा जो है तो सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि भारत और नेपाल के बीच मई 2020 के दिनों पे
काला पानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को लेकर सीमा विवाद हुआ। आपको बताना है कि यह काला पानी क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पे आ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, काली नदी। काली नदी को क्या कहा जाता है, शारदा नदी भी कहा जाता है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी नदी बनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, काली नदी। काली नदी को क्या कहा जाता है, शारदा नदी भी कहा जाता है। उम्मीद करते हो यह वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि देश भर में 14वां सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा, देश भर में 14वां सांख्यिकी दिवस जो है तो कब मनाया गया, 29 जून को मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि 29 जून 2020 को सांख्यिकी दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 14वां संस्करण मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि GPAI का पूरा नाम क्या होता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, GPAI का पूरा नाम होता है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। और इस संस्था का उद्देश्य क्या होता है, मानव के जैसे सोचने समझने वाले किसी रोबोटिक यंत्र का निर्माण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि जून 2020 में कौन महासागर के सबसे गहरे बिंदु यानी कि मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व के पहली महिला बनी हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कैथरीन डी सुलीवन। ठीक है, कैथरीन डी सुलीवन जो है तो महासागर के सबसे गहरे बिंदु यानी कि मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। यदि हम बात करते हैं कैथरीन डी सुलीवन की, तो इन्होंने 1984 पे अंतरिक्ष में चलने वाली विश्व की पहली महिला भी बनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। और मैरियाना ट्रेंच किस महासागर पे स्थित है, प्रशांत महासागर पे स्थित है। दोस्तों आप सब लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सब लोग बताएंगे कि मैरियाना ट्रेंच की गहराई कितने किलोमीटर है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि मैरियाना ट्रेंच किस महासागर पे स्थित है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, मैरियाना ट्रेंच जो है तो प्रशांत महासागर पे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का हाल ही में निधन हो गया, उनकी पहली फिल्म कौन सी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पे आ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कायपो चे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पे काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, विश्व रक्तदाता दिवस जो है तो 14 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, किस राज्य की सरकार ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इनमें से किसे वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी कि विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर रत्नाल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। इन्हें जो है तो 2020 का प्रतिष्ठित पुरस्कार विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यदि हम बात करते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1986 पे। और सबसे पहली बार किसे दिया गया था, सबसे पहली बार दिया गया था हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इनमें से किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 खिताब के लिए चुना गया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा किरण मजूमदार शाह।
ठीक है। इन्हें जो है तो EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के खिताब के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। यदि हम बात करें किरण मजूमदार शाह की, तो इन्हें जो है तो ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी सम्मानित किया गया है। तो आप सब लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इनमें से किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा जावेद अख्तर को। जावेद अख्तर को जो है तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है। ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इनमें से किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा जावेद अख्तर को। जावेद अख्तर को जो है तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है। ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर किस वैश्विक कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा एडिडास कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। यदि हम बात करते हैं मानुषी छिल्लर की, तो इन्हें 2017 पे मिस वर्ल्ड का खिताब प्रदान किया गया था। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर किस वैश्विक कंपनी की भारत की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, एडिडास कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था जिसे क्या कहते हैं, फीफा कहते हैं। फीफा ने फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, फीफा। और फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन से देश करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में कितने राज्यों को चुना गया। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 6 राज्यों को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर विश्व के पहले विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है तो लॉस एंजल पे किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। और लॉस एंजल कहाँ है, अमेरिका पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि भारत में विकसित की जा रही कोविड-19 की वैक्सीन कोवैक्सीन किस भारतीय कंपनी के द्वारा विकसित की जा रही है। यदि मैं आपसे सिंपल वे पे पूछूं कि कोविड-19 की वैक्सीन क्या है, कोवैक्सीन है। इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, भारत बायोटेक के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अभी हाल फिलहाल पे जो एग्जाम हो रहे हैं उन पे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि खोलन गुच्छों जल विद्युत परियोजना का संबंध है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत व भूटान से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पूछते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, खोलो गच्छों जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, भारत और भूटान से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा विश्व दुग्ध दिवस जो है तो 1 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। यदि हम बात करते हैं दुग्ध उत्पादन के मामले में, तो दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, भारत का पहला स्थान है। भारत का विश्व में लगभग 22% दुग्ध का योगदान है, इसलिए भारत जो है तो पहले स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा राज्य 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी, 2 जून 2014 को हुई थी। तब से लेके तेलंगाना जो है तो हर वर्ष 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि आरबीआई ने पीआईडीएफ
बनाने की घोषणा की, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है तो जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं उनको POS मशीन चलाने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे PIDF आया है, एग्जाम पे पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, तो आप सब लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी EPI इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? ठीक है, क्वेश्चन पे क्या पूछा है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी EPI इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? EPI इंडेक्स मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 168वीं है। 180 देशों में भारत की कौन सी रैंक है, 168वीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। EPI इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पे है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा डेनमार्क। डेनमार्क जो है तो पहले स्थान पे है EPI इंडेक्स 2020 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इनमें से किसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा गैरसैंण। गैरसैंण को जो है तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा का राज्यगान का दर्जा दिया गया, यह गान किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि उड़ीसा का राज्यगान क्या है, तो इसका राइट आंसर रहेगा वंदे उत्कल जननी। और इसकी रचना किसने की है या फिर किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ स्थित है, USA पे स्थित है। इस यूनिवर्सिटी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यदि हम बात करते हैं भारत की, तो भारत की IIT बॉम्बे को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत की IIT बॉम्बे को 172वां स्थान प्राप्त हुआ है। आप सब लोग इतना याद रखिएगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी ने प्राप्त किया है। यदि हम बात करते हैं भारत की, किस यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत की IIT बॉम्बे ने 172वां स्थान प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि पूर्वी लद्दाख के किस क्षेत्र में 15 जून को भारतीय सेना व चीनी सेना के बीच हिंसक संघर्ष देखने को मिला? बहुत ही चर्चित न्यूज है, आप सब लोग जानते भी होंगे। किस घाटी पे? गलवान घाटी पे संघर्ष देखने को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा है कि कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यहाँ पे कुशीनगर आया है, तो कुशीनगर से आप सब लोग को क्या याद आ रहा होगा? आप सब लोग जानते होंगे कि कुशीनगर एक बौद्धिक सांस्कृतिक स्थल है। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया है। तो ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा है कि इनमें से कौन सी भारतीय कंपनी ने देश की पहली 150 अरब डॉलर को छूने वाली पहली कंपनी बनी है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है तो 150 अरब डॉलर को छूने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि हाल ही में ऑयल इंडिया के बागजन गैस कुएं में भीषण आग लगने की घटना सामने आई, यह कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोग जानते भी होंगे कहाँ पे स्थित है। तिनसुकिया, जो कि असम पे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। बहुत ही चर्चित न्यूज है जून 2020 की। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, ऑयल इंडिया के बागजन गैस कुएं में भीषण आग लगने की घटना सामने आई, यह कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? असम के तिनसुकिया पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा है कि असम के तिनसुकिया जिले में ऑयल इंडिया लिमिटेड के बागजन गैस कुएं में किस गैस के रिसाव के कारण विस्फोट हो गया था?
बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्राकृतिक गैस के कारण बागजन गैस कुएं पे विस्फोट हो गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, यदि हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस की, प्राकृतिक गैस जो है तो ईंधन का सबसे शुद्धतम रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा है कि विश्व व्यापार संगठन ने भारत के एम्बेसडर और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा ब्रजेंद्र नवनीत को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण 500 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया है। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडारण वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, भारत का 5वां स्थान है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण 500 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडारण वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का 5वां स्थान है। यदि हम बात करते हैं पहले स्थान पे, तो पहले स्थान पे कौन है, चाइना है। तो इस क्वेश्चन पे वही पूछा है, वर्तमान में विदेशी मुद्रा भंडारण वाले देशों में कौन सा देश पहले स्थान पे है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, चाइना जो है तो पहले स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा है कि कोयला जल विद्युत परियोजना का संबंध किन दो देशों से है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा कोयला जल विद्युत परियोजना जो है तो चीन व पाकिस्तान देशों के मध्य है और ये किस नदी पर बनाई गई है, झेलम नदी पर बनाई जा रही है। ठीक है, आप सब लोग इतने याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आजरापल्ली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा चल्लकुड़ी नदी पर प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। कौन सी परियोजना है, अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है, चालकुड़ी नदी पर प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि वंशधारा नदी जल विवादित सुर्खियों में रहा या किन राज्यों से संबंधित है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश व उड़ीसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। किस नदी के कारण विवाद है, वंशधारा नदी के कारण विवाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा है कि पुरी की रथ यात्रा किस भगवान से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहे नागालैंड राज्य की किंडवित सोयाबीन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा नागालैंड की किंडवित सोयाबीन को कहा जाता है एक्सॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी का विस्फोट देखने को मिला, यह किस देश में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे माउंट मेरापी ज्वालामुखी आया है, ये जो है तो सक्रिय ज्वालामुखी है और ये कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा है कि चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप समूह विवाद किन दो देशों के मध्य चल रहा है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा जापान व चाइना के मध्य सेनकाकू द्वीप समूह को लेकर विवाद चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जापान ने विकसित किया है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी हाल ही पे रेलवे के जो एग्जाम हो रहे हैं उन पे पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बन रहा है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, फुगाकू है और इसका निर्माण किसने किया था, जापान ने किया था। और एग्जाम पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, फुगाकू है और इसका निर्माण किसने किया था, जापान ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा है कि इस वर्ष पंजाब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जो पंजाब को पीछे छोड़ते हुए गेहूं का सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में भारत सरकार ने 59 चाइनीज एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया। तो इनमें से कौन कौन से ऐप शामिल है आपको बताना है। आप सब लोग जानते होंगे कि जून 2020 में भारत सरकार ने 59 चाइनीज एप्लीकेशन पे बैन लगाया था। तो उनमें से कौन कौन से ऐप शामिल थे, टिकटॉक भी शामिल था, शेयरइट भी शामिल था व यूसी ब्राउजर भी शामिल था। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा है कि IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस
इंडेक्स 2020 यानी कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत का 43वां स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बाफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भारतेंदु मजूमदार को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। ये जो है तो एमी पुरस्कार विजेता हैं। यदि हम बात करते हैं बाफ्टा के फुल फॉर्म की, तो बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। आप सब लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा है कि हाल ही में अंबर नायन नदी के बड़े पैमाने पर तेल का रिसाव दुर्घटना देखने को मिली है। यह नदी किस देश में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि मैं आपसे पूछूं कि अंबर नायन नदी किस देश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? रूस में स्थित है। हाल ही में इस नदी पे तेल रिसाव की दुर्घटना सामने आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा विश्व महासागर दिवस जो है तो 8 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? वोल्कन वोचकिर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली अंतरिक्ष निजी कंपनी है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा स्पेस एक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। स्पेस एक्स जो है तो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष भेजने वाली पहली निजी कंपनी बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा है कि स्पेस एक्स के फाउंडर कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पे पूछा भी जा रहा है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ। आप सभी लोग सोचें और इसके आंसर को बताएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा एलन मास्क। एलन मास्क जो है तो स्पेस एक्स के फाउंडर हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका संबंध किससे है? आप सभी लोग बताएं। तो चैंपियंस प्लेटफॉर्म का संबंध है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा है कि हाल ही में अरब सागर के तट में इनमें से किस चक्रवात का प्रभाव देखने को मिला है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा अरब सागर के तट पे हाल ही में निसर्ग चक्रवात का प्रभाव देखने को मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMD यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने निसर्ग चक्रवात को किस श्रेणी का बताया है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सिविल साइक्लोनिक स्टॉर्म का स्टेज बताया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे IMD आया है, जिसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, निसर्ग चक्रवात किस श्रेणी का चक्रवात है? तो ये जो है तो सिविल साइक्लोनिक स्टॉर्म चक्रवात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि निसर्ग चक्रवात का प्रभाव भारत के पश्चिमी तट पर देखने को मिला। इस चक्रवात का नाम किसके द्वारा रखा गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा निसर्ग चक्रवात का नाम जो है तो किसके द्वारा रखा गया था? बांग्लादेश के द्वारा रखा गया था। यदि हम बात करते हैं अम्फान चक्रवात के बारे में, तो अम्फान चक्रवात का नाम किसने रखा था? थाईलैंड ने रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि निसर्ग चक्रवात में हवा की गति कितनी होती है? मैंने आपको पिछली वाली वीडियो पे बताया था कि अम्फान चक्रवात में हवा की गति कितनी होती है? 220 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि सुपर साइक्लोनिक चक्रवात था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? निसर्ग चक्रवात में हवा की गति कितनी होती है? ये जो है तो सिवर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, तो इसमें हवा की गति होगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे भी वही पूछा गया जो अभी मैंने आपको बताया था। अम्फान चक्रवात में हवा की गति कितनी होती है? तो अम्फान चक्रवात में हवा की गति होती है 220 किलोमीटर प्रति घंटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्फान चक्रवात का नाम किस देश के द्वारा रखा गया? तो अभी मैंने आपको बताया था अम्फान चक्रवात का नाम जो है तो थाईलैंड के द्वारा रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस जो है तो 1 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिशेल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि 2 जून को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा, आप सभी लोग जानते होंगे कि तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी, 2 जून 2014 को हुई थी। तब से लेकर अभी तक 2 जून को हर वर्ष तेलंगाना अपना स्थापना दिवस मनाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। दोस्तों यह वीडियो मैंने आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी मेहनत से बनाई है। सो प्लीज़ आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, फेसबुक ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, इंस्टाग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं या फिर ईमेल में हमें मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।